आने का अवसर प्रदान किया। आवाज़ शायद थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा। हाँ, हिंदी समझते हैं सब? हिंदी समझते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं उसका नाम क्या है? इस्कॉन। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानने के लिए ये संस्था है। और भगवान के विषय में जो ज्ञान है इस संस्था में मिलता है, ठीक है। और भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए संस्था है, ठीक है। भगवान को जानने के लिए, भगवान का नाम प्रचार करने के लिए। और तो आप सभी का आंसर सही है। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके साथ युक्त होने पर आपको पहले ही दिन बता दिया जाता है कि भगवान कौन है। इस्कॉन में जब आते हैं तो सबसे पहली शिक्षा क्या दी जाती है आपको? इस्कॉन में जब आते हैं तो पहली शिक्षा क्या दी जाती है आपको? पहली शिक्षा दी जाती है कि भगवान कौन है। यद्यपि नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे आप इस्कॉन के केंद्र में आते हैं तो सबसे पहले आपको भक्त लोग बताते हैं कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? भगवान कौन है? कौन है भगवान? सच्चिदानंद। क्या नाम है भगवान का? क्या एड्रेस है उनका? फोन नंबर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो देखिए इस्कॉन की एक विशेषता है, इस धरती पर पूरी दुनिया में हजारों संस्थाएं हैं और हर संस्था का अपना एक उद्देश्य है। जैसे विभिन्न प्रकार का हम देखते हैं, एक संस्था है जिनका उद्देश्य है, हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, तो उनका उद्देश्य है कि कैसे हम शाकाहारी बने। उनका उद्देश्य क्या है? शाकाहारी बनना। तो उनका प्रचार कार्य क्या होता है? वो जहाँ भी जाते हैं दीवारों पे लिख देते हैं बड़ा बड़ा, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसी संस्था भी है कि जो दूसरों को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। अच्छा, इंडिया भारत में अधिक मांसाहारी है या शाकाहारी है? आपको आश्चर्य होगा, भारत में 70% से अधिक लोग मांसाहारी हैं। बाकी देशों की तो बात ही नहीं हो रही है। भारत के अंदर 70% से अधिक लोग मांसाहारी हैं। तो ऐसी संस्था की तो आवश्यकता है जो इस बात का प्रचार करे कि शाकाहारी होना चाहिए। अच्छा, क्यों शाकाहारी होना चाहिए? शाकाहारी क्यों होना चाहिए? भगवान के पास जाने की बात छोड़ दीजिए, सामान्यतः भी देखें तो शाकाहारी क्यों होना चाहिए? जीव के ऊपर दया करना चाहिए। जीव के ऊपर दया करना चाहिए। क्यों दया करना चाहिए? क्योंकि हमें जो इस संसार में रहते हैं, हमारा जीने का अधिकार है, इसलिए तो उनके भी जीने का अधिकार है। हाँ, विभिन्न कारण हैं, समझिए। विभिन्न कारण कैसे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति, मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है या मांसाहार के लिए बना है? शाकाहारी के लिए। कैसे बोलेंगे? मैं आपको बताता हूँ, बताइए। क्योंकि हमें जो भोग लगाते हैं भगवान के पास, में तो शाकाहारी पे लगाते हैं। भगवान को बीच में मत लाइए। ये बात अभी एक सामान्य बात हम करेंगे। हम भगवान को लगा के देखिए, आज के समाज में हमें हर चीज़ का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देना पड़ता है। हम ये बोलेंगे भगवान को ऐसा भोग लगता है, भगवान को वैसा भोग लगता है, तो लोग तो भगवान को ही नहीं मानते। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान का अस्तित्व है ऐसा मानते ही नहीं है। ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे बड़े बड़े राजनेता हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझेंगे कि मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है, शाकाहार है? मैं 3-4 कारण बताऊंगा जी। कैसे? नहीं, साइंस के हिसाब से तो साइंस की किताबों में तो लिखा है, एक होता है हर्बीवोरस शाकाहारी, एक होता है कार्निवोरस मांसाहारी, लेकिन मनुष्य के लिए लिखा है ओमनिवोरस, सब खा जाता है। तो साइंस की किताब में तो ऐसा लिखा है। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, क्या बताया आपने? हमारे पास देखिए, हाँ, टाइगर के दांत, बाघ के दांत कैसे होते हैं? तीखे तीखे दांत होते हैं, तीक्ष्ण। कुत्ते के दांत कैसे होते हैं? वैसे ही। बिल्ली के दांत वैसे ही। अच्छा, गाय के दांत ऐसा नहीं है। गाय के दांत चबाने के लिए है, शेर के दांत चीरने के लिए। हमारे दांत कैसे हैं? चबाने के लिए। चीरने का दांत हमारा बहुत विकसित नहीं है। तो अगर दांतों की स्टडी की जाए तो मनुष्य का शरीर किसके लिए है? चबाने के लिए, यानी शाकाहार के लिए। अच्छा, जो आंत होती है, इंटेस्टाइन, जो शेर की इंटेस्टाइन होती है, आंतें, उड़िया में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पकस्थली। तो शेर की जो पकस्थली होती है वो कितनी बड़ी होती है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि मांस जब शरीर के अंदर रह जाता है अधिक समय तक तो वो जहर बन जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। मांसाहार अगर शरीर के अंदर रह जाता है, हरे कृष्णा, तो वो टॉक्सिक हो जाता है, यानी जहरीला बन जाता है। मान लीजिए इसी कमरे में कुछ मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, वो 6-7 घंटे में बदबू मारना शुरू कर देगा, लेकिन सब्जी उतना जल्दी खराब नहीं होती है।
तो अगर मांसाहार शरीर में अधिक समय रहेगा तो जहरीला हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या व्यवस्था करी है, जो मांसाहारी पशु हैं उनकी जो पकस्थली है, जो आंत है, वो छोटी है, ताकि जल्दी से मांस वहां से निकल सके। लेकिन जो हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर है, शाकाहार को पचाने के लिए ज्यादा समय चाहिए। इसलिए जो शाकाहारी जानवर है, जैसे गाय, जैसे ऊंट, जैसे हाथी, इनकी पकस्थली बहुत लंबी है, क्योंकि अधिक समय तक उसमें शाक रहेगा और समय ज्यादा रहेगा तो अच्छे से पकेगा, अच्छे से पच जाएगा। अब मनुष्य की जो पकस्थली वो छोटी है कि लंबी है? बहुत लंबी है। तो इसका अर्थ क्या है, इस दृष्टि से भी देखा जाए तो मनुष्य का शरीर किसके लिए बना है? शाकाहार के लिए। अच्छा, कोई बोल सकता है कि चलिए तो हमने तो नापा नहीं है, हम नाप के नहीं देखते। कोई बोल सकता है कि शाकाहारियों की जो पकस्थली है वो लंबी होती है और मांसाहारियों की छोटा होती है, मनुष्य के बीच में है। किसने नाप के देखा है? वैज्ञानिक तो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए एक और बात बताता हूं। जो शाकाहारी जानवर है, चलिए मांसाहारी जानवर है, वो पानी कैसे पीते हैं? चाट के। चाट के। कुत्ते को देखा है पानी पीते हुए? बिल्ली, शेर, बाघ, लोमड़ी, सब चाट के पीते हैं। और सारे शाकाहारी जानवर, गाय, हाथी, ऊंट, ये सब ये पानी कैसे पीते हैं? पीते हैं। मनुष्य क्या चाटता है कि पीता है? इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? इससे भी पता चलता है कि मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है, ना कि मांसाहार के लिए। अच्छा, क्यों चाट के पीता है? कारण है, मांसाहारी जानवरों के शरीर में पसीना नहीं आता है, शाकाहारी जानवरों के शरीर में पसीना आता है। क्योंकि मांसाहारी जानवरों के शरीर में पसीना नहीं आता है, वो जीभ के माध्यम से उनका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इसलिए वो चाटते हैं, जीभ बार करते हैं। लेकिन शाकाहारी जानवरों के शरीर में क्या होता है? पसीना आने से उसके बाहर से टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो अब मनुष्य के शरीर में पसीना आता है कि नहीं आता है? इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है। अगर हम केवल इस शरीर की बनावट को देखें तो मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है, ना कि मांसाहार के लिए। अब बोलेंगे फिर भी मनुष्य तो मांस खाता है, तो मांसाहारी जानवर कैसे मांस खाता है? शेर एक हिरण का शिकार करके और तुरंत उसको कच्चा खाता है, उसे खून को पी जाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? बढ़िया पका करके, मसाले वसाले डाल करके तब खाता है। इसका अर्थ यह है कि कच्चा मांस खाने की क्षमता मनुष्य की नहीं है। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य का शरीर वास्तव में क्यों बना है? किसके लिए बना है? शाकाहार के लिए। अच्छा, और मैं आपको उदाहरण देता हूं, समझिए। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें ना केवल आपको हम उपदेश देंगे, हम आपको उपदेशक बना देंगे। मतलब आज आप यहां से कुछ सुन करके जाएंगे तो अच्छी को 4-5 बात सीख कर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? दूसरे को बताएंगे। इसलिए जानना जरूरी है। आप बोले प्रभु जी आप शाकाहार के विषय में क्यों प्रवचन कर रहे हैं? हम सब शाकाहारी हैं, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। आप नहीं खाते बड़ी बात नहीं है, आप यहां से सीख करके जाएंगे और फिर दूसरों को बताएंगे। तो क्या बताएंगे? तो पॉइंट सीखना पड़ेगा ना। इसलिए अगली बार से आप लोगों को क्या करना चाहिए? कॉपी पेन लेके आना चाहिए, नोट बनाना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। यहां से बाहर निकलते ही आधा ज्ञान चला जाएगा। यहां से बाहर निकलते ही आधा ज्ञान चला जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? नोट बनाना चाहिए। आप देखिए जितने भी सीरियस भक्त हैं सब नोट बनाते हैं, क्योंकि उनको खुद के लिए भी जरूरी है और दूसरे को बताने के लिए भी तो पॉइंट याद रखना है। तो इसलिए अगली बार से सब लोग क्लास में आएंगे तो कॉपी कलम लेकर के आएंगे, नोट करेंगे।
तो मैंने शरीर की संरचना से बताया कि मनुष्य का जो शरीर है वो शाकाहार के लिए है, मांसाहार के लिए नहीं है। जरा साइकोलॉजी की दृष्टि से समझते हैं। छोटे बच्चों को हम गार्डन में घुमाने लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को हम सब्जी मार्केट में लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को दिखाते देखो पेड़ से फल ऐसे आता है, फूल ऐसे आता है, शाक सब्जी ऐसे आती है। कभी आपने देखा है माता पिता बच्चों को पकड़ के लेके जाए, चलो कसाई खाने में बकरा ऐसे कटता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बच्चा इस प्रकार की चीज़ें देखेगा तो उसकी जो मनस्थिति है वो अच्छे से डेवलप नहीं करेगी। इसलिए हम फूलों के बगीचे में लेके जाते, लेकिन जहाँ मांस बिकता है, मांस कटता है, वहाँ लेके नहीं जाते, कसाई खाने में लेके नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बच्चे देखेंगे कि जानवर चीख रहे, चिल्ला रहे, तो उनकी चेतना पे बुरा असर पड़ेगा। आप देखिए, कोई भी मटन की दुकान है कि चिकन की दुकान है, दुकान में जो बैनर लगा होता है उसमें जो मटन बकरा है वो जिंदा है। देखा आप लोगों ने? कोई भी चिकन की दुकान में आप जाइए तो उसमें देखेंगे जो मुर्गे का फोटो लगा हुआ है वो मुर्गा हंसता खेलता मुर्गा है। देखा आप लोगों ने? कोई भी आप मटन की दुकान में जाइए तो बकरे का फोटो, बकरा बड़ा तंदुरुस्त खुश मिजाज बकरा दिख रहा है। क्यों? अंदर तो ऐसा बकरा नहीं मिल रहा है, बाहर ऐसा बकरे की फोटो लगा के रखते। कभी आपने फोटो में देखा कि बकरा टंगा हुआ की फोटो लगाई हुई है? नहीं देखेंगे। अब हो सकता है कि हमारा प्रवचन सुनने के बाद कोई काउंटर करने के लिए लगा ले जा करके, वो अलग बात है, लेकिन जनरली आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी है, हम खुश मिजाज, हम देखते हैं जब जानवर खुश है तो हम खुशी के प्रति आकर्षित होते हैं, हम हिंसा के प्रति मूलतः आकर्षित नहीं होते। ये हमारी साइकोलॉजी है। तो शरीर की बनावट से हम देखें तो मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है। अगर हम मानसिक दृष्टिकोण से देखें, साइकोलॉजी की दृष्टि से, तो मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए बना है। और फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य की जो योनि है इसको कहते हैं भोग योनि या कर्म योनि। क्या बोलते हैं? कर्म योनि। जानवरों की योनि कहलाती है भोग योनि। यानी जानवर, अगर शेर किसी हिरण का शिकार कर रहा है तो उसको दंड नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कर्म के नियम लागू नहीं होते। लेकिन मनुष्य अगर किसी पशु का आहार करता है, हिंसा करता है, तो प्रकृति का नियम है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर हम पशु की हिंसा करते हैं तो उसका फल स्वरूप है कि हमारे साथ भी हिंसा होगी। प्रकृति किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी, एक एक पाप का बदला लिया जाएगा। यह भगवान की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। हम देखते हैं आज पूरे दुनिया में इतनी हिंसा है, युद्ध चल रहे हैं, तनाव है। क्यों ऐसा? उसका कारण है जितना अधिक मांसाहार हो रहा है, पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उतना अधिक प्रकृति क्या कर रही है? बदला ले रही है, उसका दंड दे रही है। लेकिन मूर्ख लोग कभी ये जान नहीं पाते। वास्तव में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से गुण? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण का लक्षण भगवान गीता में बताते हैं, सत्व संजायते ज्ञानम। वास्तविक रूप से ज्ञान उसी व्यक्ति को हो सकता है जो सत्वगुण में स्थित है। रजोगुणी व्यक्ति या तमोगुणी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आएगा। उदाहरण देता हूं, सत्वगुण की तुलना की गई है प्रकाश से, तो प्रकाश में चीजें ठीक ठीक दिखती है, और तमोगुण की तुलना की गई है अंधकार से। मान लीजिए इस कमरे के अंदर अंधकार है और मैं आपको कहूं इस इधर से उधर तक जाना है, आपको कितनी तकलीफ होगी? क्यों? क्योंकि अंधेरा है। लेकिन प्रकाशित कर दिया तो आप सरलता से जा सकते हैं। तो ज्ञान की तुलना की जाती है प्रकाश से।
सत्वगुण की तुलना की जाती है प्रकाश से। सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञान से लाभान्वित होता है, लेकिन तमोगुण में अज्ञान में रहता है। और एक और गुण है, उसको कहते हैं रजोगुण। रजोगुण बड़ा विचित्र है। ये सुना भी शब्द रज, रज मतलब, रज शब्द सुना, रज, ब्रज रज, ब्रज की रज, रज मतलब धूल, ब्रज की रज, रज शब्द सुना है, ब्रज रज, ब्रज की रज मतलब ब्रज की धूल। तो रजोगुण शब्द आया है रज से। रज मतलब धूल, धूल मतलब जब आंखों में धूल चली जाती है तो क्या होता है, तब भी कुछ दिखता नहीं है। तो जो व्यक्ति रजोगुण में है, मतलब उसको आप अच्छा उपदेश सुनाएंगे भी तो उस अच्छे उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बंद है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान तमोगुणी व्यक्ति और रजोगुणी व्यक्ति को समझ नहीं आता। आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण पे आना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर मांसाहार करता है या नशा करता है तो वो तमोगुण में है या वो रजोगुण में है। तब तक जब तक वो सत्वगुण में नहीं आता है वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए जब व्यक्ति मांसाहार को त्याग देता है, प्याज लहसुन को त्याग देता है, किसी भी प्रकार के तामसिक आहार को त्याग देता है, तब धीरे धीरे वो क्या होता है, सत्वगुण में आता है। जब वो सत्वगुण में आता है तब वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाता है, अन्यथा वो कभी समझ नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, आर्गुमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मांसाहारी है, कोई व्यक्ति नशा करता है, आप उसको जाके कुछ उपदेश देंगे, वो आपके साथ क्या करेगा, वो आर्गुमेंट करेगा, वाद विवाद करेगा, वो समझेगा नहीं। अच्छा, क्यों समझ नहीं पा रहा? क्योंकि रजोगुण तमोगुण में है। अच्छा उपदेश उसको समझ नहीं आएगा। तो अच्छा उपदेश उसको कब समझ आएगा, जब वो कम से कम सत्वगुण में आएगा। यानी जब वो सत्वगुण में आ जाएगा तब वो समझ पाएगा कि मैं पहले कितनी बड़ी गलती कर रहा था। आज हम सब किसी ना किसी मात्रा में हमारे गुणों का विकास हुआ है। हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के थोड़ा थोड़ा सत्वगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देख पाते हैं कि पहले हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, चाय पी रहे थे, उसी में हम बहुत खुश थे। तो अब जब हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो हमको पता चल रहा है कि उस प्रकार का जीवन अच्छा नहीं था। जैसे मान लीजिए जब आप किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो जितना अधिक ऊपर आप चढ़ते हैं उतना अधिक आपका जो विजन होता है उस पर क्लैरिटी आती है, आप ज़्यादा देख पाते हैं। नीचे खड़े होकर आपको उतना नहीं दिखेगा, ऊपर चढ़ जाएंगे तो और अधिक दिखेगा। तो सत्वगुण में आना मतलब ऊपर चढ़ना, अपनी चेतना को ऊपर चढ़ाना, ताकि वहां से हमें सब चीज़ें क्लियरली दिख सके। तो मैं ये बात शुरू किया कि भारत में एक ऐसी संस्था है जो प्रचार करती है शाकाहारी बनो। और ये अच्छी बात है, शाकाहारी बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति शाकाहारी नहीं होगा, सत्वगुण में नहीं आएगा, तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। लेकिन उस संस्था का उद्देश्य है फाइनल कि भाई जीवन का लक्ष्य है शाकाहारी बन जाओ। लेकिन जब आप इस्कॉन में आते हैं तो पहली क्लास कहां से शुरू होती है, न केवल शाकाहारी बनो, अभी तो प्याज लहसुन भी त्याग दो। न केवल प्याज लहसुन त्याग दो, भगवान को भोग लगा करके केवल प्रसाद ही पाओ। यहां से शुरू हो रहे हैं। अंतर समझिए, सभी संस्थाएं अच्छी है, सबका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन एक संस्था जहां पे आके खत्म हो जाती है कि सत्वगुणी बनो, मतलब शाकाहारी बनो, इस्कॉन उसके बाद शुरू होती है। समझ पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति पूछे, भाई कभी भी आप जब प्रचार करने जाएंगे तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे ना, वो बोलेंगे कि भाई बहुत संस्था है, क्यों इस्कॉन ही क्यों? उनको जवाब दीजिए कि भाई सारी संस्था अच्छी है, सारी संस्थाओं का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? जहां पे सारी संस्थाओं का ज्ञान खत्म हो जाता है उसके बाद इस्कॉन शुरू होता है। मैं और उदाहरण आपको देता हूं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं,
प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? कौन बताएगा? आध्यात्मिक ज्ञान दो प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला, जिस ज्ञान में हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, जो ज्ञान हमें आत्मा के विषय में ज्ञान देता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ही होता है आत्मा विषय ज्ञान। तो एक आध्यात्मिक ज्ञान के जो मैं दो पहलू बता रहा हूं, एक पहलू में केवल व्यक्ति जानता है कि मैं कौन हूं। आध्यात्मिक शब्द किससे बना है? आत्मा से बना है आध्यात्मिक। आत्मा शब्द से क्या बना है? आध्यात्मिक। आत्मा के ज्ञान को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिरिट। तो स्पिरिट से शब्द बना है स्पिरिचुअलिटी। आत्मा को उर्दू में कहते हैं रूह। सुना आपने शब्द रूह? और रूह से शब्द बना है रूहानियत। जिस्मानियत मतलब जिस्म मतलब शरीर, रूह मतलब आत्मा। तो आत्मा शब्द बना है, आध्यात्मिक शब्द बना है आत्मा से। तो आध्यात्मिक ज्ञान दो प्रकार का है। पहला प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान है जो केवल आत्मा का ज्ञान देता है, मैं कौन हूं। और आध्यात्मिक ज्ञान का एक और वर्जन है, इससे और उन्नत ज्ञान है, जो बताता है कि भगवान कौन है। देखिए, दो चीजें आध्यात्मिक ज्ञान में। पहला, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, और दूसरा भगवान कौन है। तो इस्कॉन में जब आप आते हैं तो आपको क्या क्या बता दिया जाता है पहले दिन? कि हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं? आत्मा। तो आध्यात्मिक ज्ञान का पहला पक्ष कवर हो गया। और दूसरा पक्ष, भगवान कौन है? एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बहुत सारी संस्था हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उनका भी, उन ऐसी संस्थाओं के भी पूरे विश्व में केंद्र हैं और हजारों हजारों फॉलोवर हैं। अच्छी बात है। लेकिन आप उन संस्था के प्रचारकों से अगर पूछें कि मैं कौन हूं, तो बोलेंगे हम खोज रहे हैं, हम अन्वेषण कर रहे हैं, हम ध्यान के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। प्रभुपाद जी का ग्रंथ उठाइए, सबसे पहला ज्ञान क्या मिलता है? मैं कौन हूं। कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ना केवल मैं आत्मा हूं, ना केवल मैं आत्मा हूं, यह आत्मा क्या है? यह आत्मा कृष्ण का अंश है और उसका कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा। तो अंतर समझ रहे हैं? वो संस्था जो दूसरी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो भी अच्छा कार्य कर रही हैं। वो व्यक्ति को सिखा रही है कि मैं कौन हूं, लेकिन अभी तक उनका रिसर्च चल रहा है, प्रयास जारी है, प्रयास में सफल नहीं हुए। लेकिन इस्कॉन में आकर के आप डे वन में आप समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ना केवल हम यह जान पाते कि मैं कौन हूं, पहले दिन हमको सिखा दिया जाता है कि मैं आत्मा हूं और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। अब समझिए, तो हर संस्था अच्छी है, हर संस्था अपने कार्य में अच्छा कार्य करती है, लेकिन इस्कॉन की विशेषता यह है कि इस्कॉन में इस ज्ञान की क्लैरिटी है। क्लैरिटी समझते हैं? बिल्कुल प्रमाण के साथ। कभी भी जब आध्यात्मिक विषय वस्तु पर चर्चा होती है तो शास्त्रों के प्रमाण के साथ चर्चा होती है। कभी भी जब आध्यात्मिक विषय वस्तु की चर्चा होती है तो कैसे होती है? शास्त्र के प्रमाण के साथ। इस्कॉन में आप देखिए, कोई भी जो प्रवक्ता है वो मन से कोई बात नहीं बोलते। वो क्या करते हैं? वो शास्त्र के प्रमाण देते हैं। वो वेद का प्रमाण देते हैं, वो गीता का प्रमाण देते हैं, वो भागवत का प्रमाण देते हैं। उस प्रमाण के माध्यम से
वो स्पष्ट करते हैं। समझ आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी दुर्लभ संस्था आपको मिलेगी जहां प्रामाणिक ज्ञान दिया जाता है। तो सभी लोग अपने स्तर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन का कार्य और बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि बाकी संस्थाएं व्यक्ति को लेके आती है सतोगुण तक, लेकिन इस्कॉन में बताया जाता है कि सतोगुण ही सब कुछ नहीं है, इसके भी ऊपर उठना है। सतोगुण तो मान लीजिए एक एयरपोर्ट की तरह है, फ्लाइट तो वहां से पकड़नी है। सतोगुण तो केवल एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, लेकिन वहां से ट्रेन पकड़ के आगे बढ़ना है। और ये बात भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, त्रय गुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुना। अर्जुन, ये वेद तो 3 गुणों की बातें करते हैं, इसके ऊपर उठो। यानी केवल सत्वगुण में रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाना, निर्गुण अवस्था में आ जाना। जो गुणों का बंधन नहीं। हमारा उद्देश्य केवल आत्म तत्व विज्ञान जानना नहीं है कि मैं कौन हूं। हमारा उद्देश्य भगवत तत्व विज्ञान जानना कि भगवान कौन है, और न केवल जानना कि वो कौन है, अपितु उनके साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान कौन है, भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है, और फिर उस संबंध के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है। इसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म की मूल परिभाषा ये है। सनातन मतलब, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका ना आदि है और ना ही अंत है, इसको कहते हैं सनातन। अच्छा, धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्म मतलब जैसे मान लीजिए पानी का धर्म है। क्या है पानी का धर्म? पानी बहता है। तो पानी के अंदर बहने का गुण कब से आया? पानी के अंदर बहने का गुण कब से आया? कब से आया? प्रश्न है कि पानी के अंदर ये बहने का गुण कहां से आया, कब से आया? जब से पानी है। आप क्या पानी में से उसके बहने का गुण हटा सकते हैं, खींच सकते हैं? बोलोगे हाँ खींच सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा। अरे तो फिर वो बर्फ हो गया, फिर वो पानी नहीं रहा। आग का गुण क्या होता है? रोशनी, प्रकाश और ऊष्मा। प्रकाश और ऊष्मा, गर्माहट महसूस होती है। आप क्या आग से इन गुण को खींच सकते हैं? नहीं। आग के अंदर ये गुण कब से आया? जब से आग है। तो धर्म शब्द का अर्थ होता है कि जो उस वस्तु की मूलभूत परिभाषा है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। जब से वो वस्तु है तब से अंदर उसका गुण धर्म है। उसी प्रकार से आत्मा का कुछ गुण धर्म है। आत्मा का धर्म है, आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। इसको समझिए, इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मा का धर्म है सेवा। आत्मा का धर्म भोग नहीं है। शरीर का धर्म है भोग। शरीर को सुख मिलता है जब उसको भोग देते हैं, लेकिन आत्मा को दुख मिलता है जब उसको भोग देते हैं। जब आत्मा भोग करती है ना, तो उसको ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन जब आत्मा सेवा करती है तो उसको आनंद का अनुभव होता है। तो आत्मा का धर्म है सेवा। क्यों आत्मा का धर्म सेवा है? क्योंकि आत्मा भगवान का एक अंश है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? ये कहां लिखा है कि आत्मा भगवान का अंश है? कौन से श्लोक में? हाँ, कौन सा श्लोक है ये?
वो अच्छा इंटरनेट ये हो गया। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, आपके मोबाइल से कर दो, आपके मोबाइल से कर दो। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जीवात्मा क्या है? मेरा अंश है। अंश का कार्य क्या होता है? ये हाथ, हाथ का कार्य क्या है? हाथ का कार्य है शरीर की सेवा करना। हाथ का कार्य क्या है? इस शरीर की सेवा करना। अच्छा, हाथ अगर शरीर की सेवा ना करे, मान लीजिए मैं हाथ को एक रसगुल्ला दूंगा, लेकिन हाथ बोलेगा मैं रसगुल्ला शरीर को नहीं दूंगा, मैं उस रसगुल्ले को खुद भोग करूंगा, भोग कर पाएगा? नहीं। तो हाथ किस प्रकार से वास्तविक रूप से भोग करेगा? जब वो रसगुल्ला हाथ मुख को देगा, मुख से पेट में जाएगा, और पेट में जब पाचन क्रिया होगी तो शक्ति सब जगह जाएगी, हाथ को भी शक्ति मिल जाएगी। तो हाथ का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शरीर की सेवा। अगर हाथ शरीर की सेवा ना करे, हम कहते हैं पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड हो गया मतलब अब शरीर की सेवा नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये हाथ शरीर का अंश है, तो हाथ का कार्य क्या है? शरीर की सेवा करना। तो इसी प्रकार से जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो जीवात्मा का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। अच्छा, अब अगर ये जीवात्मा सेवा ना करे, तो जैसे हाथ अगर सेवा ना करे तो हम बोलते हैं कि हाथ अभी पैरालाइज्ड हो गया। तो जीवात्मा अगर भगवान की सेवा ना करे मतलब जीवात्मा भी पैरालाइज्ड हो गए। ये जीवात्मा का धर्म है। शरीर का धर्म अलग है, जीवात्मा का धर्म अलग है। जीवात्मा जब तक भगवान के साथ युक्त है तब तक उसकी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए बाल, आपका बाल जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है उस बाल की महत्ता है। नाई जब बाल काट देता है तो जो बाल कट के अलग हो गया उसका कोई महत्व है? नहीं। तो जब तक वो बाल शरीर से जुड़ा हुआ है उसकी कुछ महत्ता है। जब वो बाल कट के अलग हो गया उसकी महत्ता नहीं है। उसी प्रकार से ये जीवात्मा जब तक भगवान के साथ युक्त है तब तक उस जीवात्मा का महत्व है, और अगर जीवात्मा भगवान के साथ युक्त नहीं है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। भगवान से युक्त होना मतलब भगवान से सेवा के माध्यम से युक्त होना, प्रेम के माध्यम से युक्त होना। और जीवात्मा अगर भगवान से प्रेम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से युक्त नहीं है तो फिर ऐसी जीवात्माएं कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई स्ट्रेस का शिकार है। क्यों ऐसा हो रहा है? समाज में हम देखते हैं लोग परेशान हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड कर रहे हैं, दवाइयां लेनी पड़ रही हैं उनको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जीवात्मा क्योंकि भगवान के साथ युक्त नहीं है। तो जीवात्मा का यह धर्म है कि वो भगवान से युक्त रहे, लेकिन किसी कारण से जीवात्मा अपने धर्म को भूल गया। तो इस्कॉन का उद्देश्य ना केवल व्यक्ति को सत्वगुण तक लाना है, अपितु ये बताना है कि हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान के साथ युक्त होना। ये उद्देश्य है इस्कॉन का। अब समझ रहे हैं? केवल शाकाहारी बनना उद्देश्य नहीं है, केवल प्याज लहसुन छोड़ देना उद्देश्य नहीं है, उसके ऊपर भगवान को भोग लगा के पाना है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो बहुत ऊपर है, हमें भगवान की सेवा करना है। और जब जीवात्मा भगवान की सेवा में युक्त रहेगा तो आनंदित रहेगा। और जो सेवा में युक्त नहीं रहेगा, जो सेवा में युक्त नहीं रहेगा तो उसका दुष्परिणाम क्या है? दुखी रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है तो उसका एक ही मात्र कारण है कि वो भगवान से उसका विच्छेद हो गया है, दूर हो गया है। तो प्रभुपाद जी ने, आप जानते हैं कि कितने कष्ट के साथ इस संस्था को स्थापित किया। एक वयोवृद्ध अवस्था में अमेरिका जाकर के उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को प्रचारित किया।
जब प्रभुपाद जी लंदन गए थे पहली बार, तो बहुत सारे रिपोर्टर आए थे प्रभुपाद जी के पास। तो उन्होंने आकर के पूछा, स्वामी जी आप इंग्लैंड में क्या करने आए हैं? आप इंग्लैंड में किस उद्देश्य से आए हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, आपके देश के जो नेता आए थे हमारे देश में, आपके देश के जो लीडर थे, आपके देश के लोग हमारे देश में आके सब कुछ लेके गए, सब चोरी कर लिया, धन धान्य सब कुछ लेके चले गए, कोहिनूर हीरा लेके चले गए, सोना चांदी सब कुछ लूट के चले गए। एक चीज ले जाना भूल गए। बोले क्या? बोले भगवत गीता ले जाना भूल गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो एक चीज ले जाना भूल गए, मैं होम डिलीवरी करने आया हूं। वो आप एक चीज ले जाना भूल गए थे, तो मैं इसको होम डिलीवरी करने के लिए आया हूं। भारत का अर्थ क्या होता है? भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत शब्द बना है भ धातु से। संस्कृत में हर शब्द का एक अपना एक अर्थ होता है। भ भास्कर, भास्वान, भानु मतलब सूर्य, प्रकाश। तो भारत मतलब जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाने में रत है, लगा हुआ है, यह है भारत। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो कुछ समय पहले प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप ये धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो अमेरिका में आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। आपको पैंट शर्ट पहनना चाहिए, कोट लगाना चाहिए, टाई लगाना चाहिए, तब अमेरिका के लोग आपकी बात सुनेंगे। धोती कुर्ता में आपको भाव नहीं देंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखिए, मैं अमेरिका क्यों जा रहा हूं? मैं देने के लिए जा रहा हूं, लेने के लिए नहीं। मैं देने के लिए जा रहा हूं, लेने के लिए नहीं जा रहा। भारत से लोग अमेरिका जाते किस उद्देश्य से? कुछ लेने के उद्देश्य से। वहां जाएंगे, नौकरी करेंगे, अधिक धन कमाएंगे, डॉलरों में आएंगे, पैसा कमाएंगे, तो इस उद्देश्य से अमेरिका जाते हैं। तो मैं देने जा रहा हूं, लेने नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं उनकी वेशभूषा स्वीकार नहीं करूंगा, उन्हें अपनी वेशभूषा में स्वीकार करवा दूंगा। तो इस उद्देश्य के साथ प्रभुपाद जी गए थे। और प्रभुपाद जी ने मात्र 10 सालों में जो कार्य किया ये अचिंत्य है। अचिंत्य क्यों है? भारत में एक और ऐसी संस्था है गुजरात में जो बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करती है। बहुत बड़े बड़े विशालकाय मंदिर, यहां तक कि उनके मंदिर अरब देशों में भी हैं, पाकिस्तान में भी है और पूरे विश्व में है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आप अगर उन मंदिरों में जाएंगे तो वहां भक्त नहीं है, केवल भगवान की मूर्ति है और सुंदर सा एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। लेकिन वहां पे नाम संकीर्तन नहीं होता, वहां पर भागवत प्रवचन नहीं होता, वहां पर प्रसाद वितरण नहीं होता। केवल भगवान की मूर्ति है। लोग जाते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं, घूमने के हिसाब से टूरिस्ट जाते हैं, देख करके आते हैं। लेकिन आप इस्कॉन के किसी भी केंद्र में जाइए, क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं? इस्कॉन के किसी केंद्र में आप क्या देखते हैं? भगवान का विग्रह है जिनका श्रृंगार होता है, आरती होती है, भोग लगता है, भक्त लोग नृत्य कीर्तन करते हैं, भागवत का प्रवचन होता है। हर इस्कॉन के मंदिर के लिए एक गौशाला है। ये प्रभुपाद जी ने नियम किया है, क्योंकि भगवान को दूध का भोग लगेगा, दूध के बने हुए व्यंजन का भोग लगेगा, तो उसके लिए गौशाला होनी चाहिए। ये सब नियम प्रभुपाद जी ने किए। तो इसलिए इस्कॉन का मंदिर कहीं पे भी हो पूरे विश्व में, उसको कहते हैं वाइब्रेंट टेम्पल। पूरा वाइब्रेंट होता है, हजारों भक्त होते हैं, नृत्य गीत चलता है, उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन अन्य संस्था भी मंदिर बना रही है पूरे विश्व में, लेकिन वहां पे भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस
समय मंदिर बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है भक्त बनाना। मंदिर बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है भक्त बनाना, क्योंकि अगर मंदिर बन जाएगा और भक्त नहीं होंगे तो मंदिर चलेगा कैसे? भगवान आके विराजमान हो गए, भगवान को हमने आवाहन करके बुलाया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान आके खड़े हुए हैं, वो भगवान खड़े हुए हैं लेकिन कोई दर्शन करने नहीं आ रहा, कोई उनकी सेवा करने के लिए नहीं है, कोई फूल माला गूंथने के लिए नहीं है, कोई उनका वस्त्र आभूषण लाने के लिए नहीं है, कोई उनके लिए भोग बनाने के लिए नहीं है, तो भगवान क्या सोचेंगे? मुझे बुला लिया और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो भगवान को कैसा लगेगा? मान लीजिए मोदी जी आए और कोई उनको पूछने के लिए नहीं है, बेचारे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कैसा लगेगा उनको? तो इसलिए इस समय मंदिर बनाने से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भक्त बनाना। तो तरुण गोविंद प्रभु जी आज बता रहे थे कि नयागढ़ में भव्य मंदिर तभी बनेगा जब कम से कम 1000 परिवार नियमित रूप से भक्ति करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, दीक्षा लेंगे। जब इस प्रकार से 1000 परिवार जब भक्त बन जाएंगे तब फिर वो मंदिर बनाएंगे। तो अगर आप सब चाहते हैं कि नयागढ़ में अगर भव्य मंदिर बने और भगवान की सेवा पूजा बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले प्रचार करना पड़ेगा, भक्त बनाना पड़ेगा। जब सब बहुत सारे भक्त होंगे तब भगवान की सेवा सुचारू रूप से चलेगी, तब भगवान खुद ही प्रेरणा देंगे कि चलो जल्दी जल्दी मंदिर बनाओ, अब इतने भक्त हो गए, क्या करेंगे? सेवा करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसलिए आपकी क्या जिम्मेदारी है? प्रभु जी क्या जिम्मेदारी है? पहले क्या जिम्मेदारी है? पहले भक्त बनना है, भक्त बनाना है, प्रचार करना है। कम से कम 1000 परिवार जो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, एक वैष्णव गुरु से उन्होंने दीक्षा ली है, प्रमाणित तरीके से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, फिर वो और अधिक प्रचार कर करके 1000 जब परिवार रेडी हो जाएंगे तब क्या होगा? तो मंदिर बन जाए, अपने आप ही बन जाएगा। तो इसलिए ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान का भव्य मंदिर यहाँ स्थापित हो, तो क्यों, कौन जिम्मेदारी लेगा? हमको लेना पड़ेगा। अब देखिए प्रभुपाद जी ने कितना भारत का नाम रोशन कर दिया। कल कोई भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत सन्यासी बाहर गए हैं, विदेशों में जाकर के, और बड़े बड़े प्रवचन देके आए हैं। इस्कॉन प्रभुपाद जी के पहले भी विदेश में जाकर के ऐसे सन्यासी हुए हैं जिन्होंने लेक्चर दिया है। क्या दिया है? लेक्चर दिया है। लेकिन आप एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तन हुआ हो ऐसा नहीं बता सकते। लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल लेक्चर नहीं दिया है, प्रभुपाद जी ने कल्चर दिया है। केवल प्रवचन नहीं दिया है, प्रभुपाद जी ने बताया जीवन शैली कैसी होनी चाहिए भक्त की, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, किनका संग करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन कैसे करना चाहिए, भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, कीर्तन कैसे हर चीज सिखाई है, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने खुद अपनी शिष्याओं को साड़ी पहनना सिखाया है। विदेश में कौन जानता था? ये प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है। प्रभुपाद जी ने रसोई करना सिखाया है कि शाकाहारी रसोई कैसे होती है, कैसे विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने केवल लेक्चर नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने पूरा एक कल्चर दिया है। जमीनी स्तर पे उतर करके प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में गुरुकुल खोले। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें, बड़ा करियर बनाएं। प्रभुपाद जी ने विदेशियों के बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई, जहां पे बचपन से उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। अब सोचिए, अगर आप कभी रशिया जाएंगे कि अमेरिका में कुछ जगहों पे जाएंगे जहां पे
-20 डिग्री, -25 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन वहां भी मंगल आरती सुबह 4:30 बजे होती है। तो कैसे प्रभुपाद जी ने उनके हृदय में प्रेरणा दे दी कि वो इतना सिंसियर बन गए अपनी भक्ति में। और हम लोग जगन्नाथ जी के धाम में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, और हम लोग कैच नहीं कर पा रहे। सोचने की बात है। तो इसलिए नयागढ़ के भक्तों की जिम्मेदारी है कि प्रभुपाद जी ने जो किया है उसको आगे बढ़ाएं, और बहुत जल्द नयागढ़ में एक भव्य मंदिर होए, भगवान की सेवा पूजा हो, अर्चन हो, उत्सव मनाए जाएं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? भक्त बनाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। और प्रचार करने के लिए भी जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को लिखा है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब क्या प्रचार करेंगे? मैं उदाहरण देता हूं। इस्कॉन में आने से पहले भी हमारे घरों में हम सब देखते हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ लोहित प्रभु हैं, तो सबके घरों में माता पिता बताते थे बच्चों को भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो, पूजा करो। हम कभी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि किसी ने भी हमको साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाया, लॉजिकल तरीके से नहीं समझाया। बस बोलते थे करो। क्यों करना है? क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए हमको करना है। क्योंकि दादी करती थी इसलिए मम्मी करती है, इसलिए हमें करना है, इसलिए आगे की जनरेशन करेगी। एक बार की बात है, एक शादी हो रही थी। तो शादी के समय में एक बिल्ली थी, वो बहुत तंग कर रही थी, कभी इधर से जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो लड़की की माँ ने क्या किया, एक टोकरी उठाई और बिल्ली के ऊपर डाल दी ताकि बिल्ली डिस्टर्ब ना करे। लड़की की शादी हो गई, फिर लड़की की और एक लड़की हुई, फिर वो लड़की बड़ी हो गई। फिर जब उस लड़की की शादी हो रही थी तो सारी चीजें पूरी हो गई, तो लड़की की माँ कहती है, बोले अरे एक बिल्ली लेके आओ। बोले क्या करेंगे? उसके वो टोकरी डालेंगे। तो एक बिल्ली पकड़ के लेके आए, उसके ऊपर टोकरी डाली। तो इस लड़की ने देखी जिसकी शादी हो रही थी, फिर इसकी शादी हुई, इसकी भी लड़की हुई, फिर उसकी लड़की की जब शादी हुई, होने वाली थी, तो जब सारा कार्य हो गया तो बोला अरे एक चीज बच गई। बोले क्या? बोले बिल्ली लेके आओ। तो बिल्ली लाए, उसके ऊपर टोकरी रखी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई पहले उन्होंने किया था तो क्यों किया था, जान तो लो उसके पीछे का कारण क्या है, इससे क्या होगा। तो हम पूछते नहीं हैं, जैसा बताया वैसे चलते रहते हैं। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, आजकल यूट्यूब में देख लेते हैं, आजकल वैज्ञानिक पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉजिक की पढ़ाई कर रहे हैं, सब जानते हैं। तो आजकल की दुनिया पहले से नहीं रही। तो आप बच्चों को बोलोगे ऐसा करो वैसा करो, क्यों सुनेंगे? वो क्यों मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, वो विद्रोह करेंगे। उनको आंसर चाहिए, क्यों ऐसा, क्यों भगवान को प्रणाम करना है, क्यों भगवान को भोग लगाते, क्या भगवान खाते हैं? आपकी भावना हो सकती है खाते हैं, पर वो बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा, हाँ खाते हैं। क्यों, कैसे खाते हैं, समझाना पड़ेगा। हम क्यों गीता को माने, वो सही है कि गलत है, एक एक चीज को लॉजिकली समझाना पड़ेगा, तब जाकर के वो बच्चा आपकी बात को सीरियसली लेगा। तो वो लॉजिकली कैसे समझाएंगे, हमको तो पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में लॉजिक दिया है। प्रभुपाद जी ने हर बात के साथ तर्क दिया है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसलिए चाहिए कि हम प्रभुपाद जी ग्रंथों की अच्छे से पढ़ाई करें। इस्कॉन में जुड़ने का अर्थ है कि इस्कॉन के भक्त लोगों से आशा की जाती है कि वो प्रभुपाद जी ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें। इसके लिए एग्जाम भी होता है, हमारा एग्जाम होता है, उसके लिए भक्ति शास्त्री एग्जाम। तो तरुण गोविंद प्रभु आपको करवाएंगे भक्ति शास्त्री का कोर्स। इस कोर्स में आपको शास्त्रों को, भगवद गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, एग्जाम होगा। जब आप एग्जाम में पास हो जाएंगे तब आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलेगी। ये प्रभुपाद जी ने नियम किया है। तो इस्कॉन में आने का केवल अर्थ ये नहीं है कि आए, थोड़ा नाचे गाए, हरे हरि बोल,
प्रसाद हो गया खत्म। इस्कॉन में जब आप आते हैं तो इस्कॉन में जब आप आते हैं तो आपको ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, श्लोकों को याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक साधना है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये ज्ञान ही पवित्र करता है। तो इसको ज्ञान को तो प्रभुपाद जी ने रात रात जाग करके इन ग्रंथों को लिखा है। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ऋण नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप प्रभु जी के मार्गदर्शन में अच्छे से शास्त्रों को अध्ययन करिए, श्लोकों को कंठस्थ करिए। प्रचार करने के लिए आप ऐसे जाके किसी को बोलेंगे कोई नहीं समझेगा, आपको उसको लॉजिकली समझाना पड़ेगा। भक्ति शास्त्री कोर्स होगा प्रभु जी यहाँ पे, तो प्रभु जी लेंगे भक्ति शास्त्री कोर्स, आप लोग उसके लिए एनरोल करिएगा और उसको अटेंड करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सप्ताह में 2-3 क्लासेस होंगी, 6-7 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाऊंगा प्रभुपाद जी के ने किस प्रकार से भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। बंद कर सकते हैं, लाइट बंद कर देंगे तो अच्छे से दिखेगा। बस यहाँ का बंद कर देंगे तो अच्छे से दिखेगा। देख पा रहे हैं ना आप? अच्छे से दिखेगा। हरे कृष्णा। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? तो मेरे साथ हैं लोहिताक्ष प्रभु। तो ये डिजिटल आर्ट्स और आर्ट हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये अपने अनुभव के बारे में 5 मिनट कुछ बताएंगे, कैसे भक्ति जीवन में आए और इनकी क्या अनुभूति है। यस प्रभु। ये इसमें लाइक हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे आया, उड़िया बोल सकते हैं, यहाँ का उड़िया कंफर्टेबल तो मैं यहाँ पे आया अराउंड 2 इयर्स बैक। और बचपन से ही जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम सबके घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ये फॉलो करो, मंदिर जाओ, मंदिर जाना चाहिए, सुबह पूजा करना चाहिए। लेकिन हमने कभी उनको फॉलो करते हुए नहीं देखा। वो सुबह उठते हैं 6 बजे, घर के काम में लगते हैं, 9 बजे पूजा करते हैं, कभी 10 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है कभी सुबह सुबह हो जाता है। तो वो रेगुलेटेड लाइफ हमने कभी देखा नहीं। तो हम जो सुनते हैं वो कभी फॉलो नहीं कर पाते जब तक हमको उनके आचरण में वो नहीं दिखता है। तो प्रभु जी ने अभी प्रभुपाद जी के बारे में बताया। तो प्रभुपाद जी ने जब स्टार्ट किया था तो हम समझ सकते हैं कि वो 70 ईयर्स के थे। 70 ईयर्स में लोग रिटायर होते हैं, उन्होंने तो जर्नी स्टार्ट किया था। तो वो अमेरिका गए विथ 40 रुपीज़ और अपने कुछ लिखे हुए बुक्स। तो वहाँ जाके सोचिए कितना पेन हुआ, कितना कष्ट हुआ होगा। और वो एक कार्गो शिप में जाते हैं, पैसेंजर शिप भी नहीं था वो, जहाँ पे गुड्स जाते हैं। आप अभी ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं अमेज़न से कुछ भी, तो वहाँ पे शिपिंग होता है, तो शिप पे जो सामान आते हैं उस शिप में प्रभुपाद जी गए अमेरिका। तो वहाँ पे उनको 2 हार्ट अटैक्स हुए। मतलब हार्ट अटैक सोचिए कितना पेनफुल होगा, हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं, हमको पता भी नहीं वो पेन क्या होता है। तो इतना पेनफुल जर्नी, और फिर वो डायरेक्टली उतरे और डायरेक्टली फील्ड में उतर गए। वो किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने भी नहीं गए कि मेरा सिचुएशन क्या है, मैं कितना दिन सस्टेन करूँगा।
So it was so important for him, his guru's orders, that he didn't even care for his own own body. तो मतलब वो अपने शरीर के बारे में भी चिंता नहीं किए. तो इसलिए हम उनके बताए गए रास्ते पे हमको चलना चाहिए. और उनके जो बुक्स हैं वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि आप पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा. और उन्होंने मेन फोकस किया 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पे. और इतना ही नहीं, वो एक रेगुलेटेड लाइफ को मतलब फॉलो करने के लिए इंस्पायर किए. रेगुलेटेड लाइफ मतलब जैसे हम सुबह उठ के मतलब पेरेंट्स को देखते हैं कभी 9 बजे कभी 10 बजे, वैसा नहीं. डायरेक्टली वो ये बोले कि 4:30 मंगल आरती मतलब 4:30 होना चाहिए. और मंगल आरती अगर नहीं आए, मतलब एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को कि हम कौन से ऐसे सिचुएशन में हम मंगल आरती या फिर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड मतलब मिस कर सकते हैं. तो वो बोले कि ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर डेड, मतलब जब मर जाओ तभी आप मिस करना, नहीं तो नहीं करना. तो इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट. सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बस मैं मंदिर क्योंकि बहुत अट्रैक्ट करता था इसीलिए मैं आया. फिर धीरे धीरे जब मैं प्रोसेस देखा, जब फिलॉसफी समझा, तो इट वाज वेरी साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइंग. और मतलब अपने जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आंसर हो रहे थे. तो उसके बाद मैंने एक दिन पूछा तुषार प्रभु से, जो प्रभु जी के लाइब्रेरी में अभी रहते हैं. तो उनसे पूछा, वो फिर मेरे को लेके गए प्रभु जी के पास मतलब लाइब्रेरी में, और फिर दिखाया कि बेस सिस्टम क्या होता है. फिर वहाँ बेस मतलब पूरा एक गुरुकुल के तरह है, जो बस आपके जो नॉर्मल लाइफ है उसके साथ साथ आपको गुरुकुल का एजुकेशन देता है. तो बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि उस सिस्टम का एक पार्ट हूँ. तो थैंक यू प्रभु जी, और थैंक यू टू श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण. तो हम जो सीखा रखते हैं ना, इसलिए रखते हैं. ये शिखा क्यों रखते हैं? अच्छा प्रश्न है. ये एंटीना ये कैच करता है. ये आध्यात्मिक नेटवर्क कैच करता है. बच्चों को समझना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन चाहिए क्यों रखेंगे. जी, ऐसा बताया जाता है. माइक ये कर. हाँ हाँ. उनको बैठे हुए क्या प्रश्न करेंगे? अच्छा. हरे कृष्ण बाबू. हरे मेरे स्कूल में मेरे दोस्त सब सीखे भी रहे हैं. इसके लिए वो माँ प्रश्न करते क्यों सिखा रखते हैं. हाँ. उनका तो बच्चे लोग बैठ रहे हैं. पहले के ज़माने आप देखिए, पहले के ज़माने मतलब वास्तविकता में हिंदुओं का ये ड्रेस कोड में आता है शिखा. कोई भी हिंदू है मतलब वो शिखा से पहचाना जाएगा. जो भी वैदिक धर्म का अनुशीलन करता है, वैदिक मार्ग का अनुशीलन करता है, उसका ये पहचान चिन्ह है. उसके बाद शिखा है. मतलब वैदिक एजुकेशन या वैदिक नहीं, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी गुरु के आश्रम में जाते थे, चाहे वो शूद्र भी क्यों ना हो, तो गुरु के पास जाकर के शिखा रखनी पड़ती थी. अब भगवान कृष्ण का वो फोटो देखा आप लोगों ने? भगवान कृष्ण ने भी शिखा रखी थी, देखा आप लोगों ने? देखा आपने? दिख रही भगवान की शिखा भी है, दिख रही है.
तो तुम्हारे दोस्त पूछे, उनको बता देना, देखो भगवान ने भी शिखा रखी है ये। ठीक है ना, दिख रहे? तो गुरु के पास जब भी गुरु के आश्रम में जाते थे तो ये ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है। क्यों जानते हैं? कि जब हम भव सागर में डूब रहे होंगे तो गुरुजी क्या करेंगे? तो खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसलिए शिखा के साथ गिठान भी रखते हैं एक्चुअली, और छोटी है इसलिए इस तरह, ताकि हाथ फिसले नहीं। गुरुजी का हाथ फिसले नहीं, प्रभु जी का सही है, फिसलेगा नहीं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में कोई भी जब व्यक्ति गुरु के आश्रम में जाता था तो वो बाल नहीं रखता था, शिखा रखता था। बाल क्यों नहीं रखता? उसका भी कारण है। क्यों बाल क्यों नहीं रखता? बाल रखेगा तो उसको फिर वो बाल की सफाई करता रहेगा, फिर उसमें वो बाल में जेल लगाएगा, बाल को ऐसे ऐसे ऐसे। आजकल स्कूल में जाके बच्चे क्या करते हैं, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, यही चल रहा है। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हमारे यहाँ हमारी लाइब्रेरी है भुवनेश्वर में, जिसमें 500 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं। अलग अलग पूरे उड़ीसा से अलग अलग जगह से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो मैं देखता हूँ जैसे कभी कभी बच्चे आते हैं और वो सिर मुंडा लेते हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, मतलब मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में, किसी ने सिर मुंडा लिया मतलब वहाँ पे ऐसे पूछा था भाई कौन मर गया? लेकिन उड़ीसा के बच्चे बहुत सरल हैं। वो बोलते हैं प्रभु जी डेंड्रफ हो रहा है, टाइम वेस्ट होता है ना, गर्मी होती है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई में। तो बोले हम क्लीन करने से दिमाग हल्का रहता है, तो पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। तो आप समझिए, जब भौतिक पढ़ाई के लिए दिमाग क्लीन होना चाहिए, बाल कम होने चाहिए, तो फिर आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए तो फिर कहना ही क्या। इसलिए बच्चों को या जो भी गुरु के आश्रम में जाते हैं उनके बाल कम होते हैं और एक शिखा होती है। ठीक है? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। जी मेरा एक प्रश्न है कि हमारे घर में इतना अंतर क्यों है? जैसे कि अलग अलग ग्रुप है, राधे राधे है, ओम शांति वगैरह, इतना क्यों है? जैसे मुसलमान और क्रिश्चियन का एक ही होता है, वो हमारा बस हिंदुओं का भी इतना डिफरेंस है। आप किसी गांव की दुकान में जाइए, कितने वैरायटी के साबुन होते हैं गांव की दुकान में? कम होता है। 4-5 वैरायटी के साबुन होते हैं। आप भुवनेश्वर में किसी मॉल में जाइए, 500 प्रकार के साबुन। तो आप पूछेंगे सनातन धर्म के अंतर्गत इतनी संस्थाएं, इतने वैरायटी क्यों हैं? कि पूरा मॉल है ये, सबके लिए सब कुछ मिलेगा। और वो सब धर्म क्या है? गांव की दुकान है, 2-4 वैरायटी के साबुन है, उससे अधिक उनके पास प्रोडक्ट कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है। लेकिन और इतना ही नहीं, ना केवल वहाँ पे वैरायटी कम है, बहुत नैरो माइंडेड भी है। अगर हमारी वैरायटी से नहीं चले तो मार डालेंगे, काम खत्म। लेकिन सनातन धर्म के अंतर्गत देखिए सबके लिए स्थान है। अब जिस लेवल पर है उससे ऊपर उठने का चांस है। तो ये इसलिए सिविलाइज्ड सभ्य लोगों की समाज में वैरायटी होती है, सभ्य लोगों के समाज में टॉलरेंस होता है, सभ्य लोगों के समाज में व्यापकता होती है, ब्रॉडनेस होती है। और जो सभ्य नहीं है, सभ्य समाज में नैरो माइंडेडनेस होता है। कभी कभी हमारे भक्त लोग जब विदेश में कीर्तन करते हैं तो क्रिश्चियन धर्म के लोग कुछ आकर के वो ऐसे बैनर लगाते हैं, बोल रहे हैं सिंस यू आर नॉट फॉलोइंग जीसस यू विल गो टू हेल। क्योंकि तुम ईसा मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं कर रहे, तुम नरक में जाओगे। तो उनका कहना है कि भाई ये मानो नहीं तो नरक में, काम खत्म, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम देखते हैं मुसलमानों में भी ऐसा है, अब मानो नहीं तो आप नरक में जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, व्यक्ति जिस भी स्थिति में उससे ऊपर उठ सकता है, पहली बात। दूसरी बात,
बाकी सारे धर्म डर पर आधारित हैं। नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जहन्नुम में भेज देगा। उनकी विचारधारा है, उनकी मानना है, जिसमें आपको बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कभी देखा है कि ग्रीस में या क्रिश्चियनिटी में भगवान की पिक्चर कैसी होती है? उनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, पर वो भगवान को कैसा मानते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। क्रिश्चियनिटी में ऐसा मानते हैं कि भगवान ऐसे हैं। देख पा रहे हैं इनको? एक मिनट। ये देख पा रहे हैं? इन सब चित्रों को देख पा रहे हैं? कोई भी आप चित्र को देखिए, इनको देख रहे हैं? ये क्या, इनको देख पा रहे हैं? उनके धर्म में भगवान के विषय में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। उन्हें लगता है भगवान कैसे होंगे? कोई एक बूढ़ा सा आदमी होगा जिसकी बड़ी सी दाढ़ी होगी, सिंहासन में बैठा होगा और हमेशा गुस्से में रहेगा, और वो अवसर तुम ढूंढ रहे, तुम गलती करो और उठा के मार देगा। हमारी धारणा, हम तो जानते हैं कि भगवान ऐसे नहीं है। भगवान वृद्ध नहीं होते, भगवान नवयुवक हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान जी क्या कहते हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष हैं। पुराना पुरुष कैसा दिखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन ब्रह्म संहिता क्या कह रहे हैं? पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो भगवान पुराने हैं लेकिन नवयौवन है। तो ये है शास्त्र। उनका जो शास्त्र नहीं है, उनके शास्त्र में भगवान का तत्व ज्ञान नहीं है। उनकी स्पेकुलेशन, मानना, हम ऐसा मानते हैं। तो क्या मानते हैं? पहली बात वो मानते हैं कि भगवान एक वृद्ध व्यक्ति होंगे, ऐसे। हम मानते नहीं, हम जानते हैं कि भगवान नवयुवक है। वो मानते हैं कि भगवान गुस्से में होंगे, लेकिन हम मानते नहीं, हम जानते कि भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो मानते हैं कि भगवान हमेशा क्रोधित रहते हैं और दंड देने वाले हैं। हम मानते कि भगवान तो करुणा के सागर हैं। हम जानते हैं, इसलिए उनके यहां बहुत कम ज्ञान है। इसलिए कहते हैं अधबर घघरी छलकत जाए। जो मटका आधा भरा होता है उससे पानी ज्यादा गिरता है। लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि विदेश से तो भारत में आक्रमण हुआ, भारत वाले विदेश में आक्रमण क्यों नहीं करते? भाई, आक्रमण कौन करता है? जो डरा हुआ है। जैसे कोई सांप है, वो भयभीत होता है ना, वो फन दिखाता है, डस देता है, क्योंकि डरा हुआ है। लेकिन गाय अपनी मौज में। तो उन सब की सभ्यता में डर है, डराते हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तुम नरक में जाओगे। तो जिस समाज में अधिक डर होता है उस समाज में अधिक हिंसा होती है। लेकिन क्योंकि वैदिक समाज में डर नहीं था इसलिए हिंसा नहीं। वहां से लुटेरे यहां आते थे, तो भाई लुटेरे यहां आते इसका अर्थ क्या है? लुटेरे भारत में आ रहे, इसका मतलब भारत में क्या है? धन संपदा भारत में है, इसलिए पूरे विश्व से लुटेरे भारत में आए। अब समझ रहे हैं? तो भगवान तो एक हैं, लेकिन भगवान के विषय में ज्ञान सब जगह नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है, बाइबल में लिखा गया है कि
कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूं, पर तुम्हारी समझने की क्षमता नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि बाइबल में लिखा है, ईसा मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। पता है ईसा मसीह कहां पे आके ज्ञान लिए थे? ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट कहां पे आके ज्ञान लिए थे? जगन्नाथपुरी में। ये लिखा है जगन्नाथपुरी के इतिहास में। जगन्नाथपुरी में जो पुराने रिकॉर्ड्स से मिलता है कि यीशु आए थे, यहां पे ज्ञान लेके गए। तो यीशु के पास तो बहुत ज्ञान होगा, लेकिन यीशु जिनको ज्ञान दे रहे हैं वो कौन है? मछली पकड़ने वाले, खेती करने वाले, बकरी पालने वाले। अब उनको कितना समझा पाएंगे? तो ईसा मसीह कह रहे मेरे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। और गीता में अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं? यज्ञत्व नेह भूयो अन्याज ज्ञात्वम अविशिष्यते। अर्जुन, इसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। मैं सब कुछ बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन कोई मछली पकड़ने वाला नहीं है, कि भेड़ बकरी चलाने वाला नहीं है। अर्जुन आर्य है, अर्जुन सभ्य है। अर्जुन इतना पढ़ा लिखा है कि देवताओं के लोक से जाके अस्त्र शस्त्र लेकर के आया। तो अर्जुन का कितना क्वालिफिकेशन होगा? इसलिए अर्जुन को कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। और ईसा मसीह क्या कह रहे हैं बाइबल में? कि बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी समझने की बुद्धि नहीं है, तुम क्या समझोगे? इसलिए छोटी छोटी बात मानो। पड़ोसी से प्रेम करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आपके यहाँ पे हिंदू बनाने आए हैं? बोले नहीं, मैं एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनाने आया हूं, एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाने आया हूं, एक ईसाई को अच्छा ईसाई बनाने आया हूं। क्यों? क्योंकि ईसाइयों के धर्म में लिखा है हिंसा मत करो, हत्या मत करो, पर तुम सब हत्या करते हो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि बाइबल में क्या लिखा है, देखो। समझ पा रहे? तो प्रभुपाद जी की शिक्षा यूनिवर्सल है, वैश्विक है, सबके लिए है। उसमें कोई भी समा सकता है, लेकिन बाकी शिक्षाओं में हर कोई समा नहीं सकता है। होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद का अमेरिका को 12 वर्ष का जाएगा। 12 वर्ष जो जाइए अमेरिका, मैंने सेठी माने किसी को पृथ्वी को परिक्रमा भी करिथिबे, माने सीधा से केते थर करथिबे? प्रभुपाद जी 10 वर्ष रे 14 थर पृथ्वी परिक्रमा करुथिले। हरे कृष्ण। हरे तुकाराम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। 5 मिनट समय प्रभु जी का विषय रे कहबी जैसे अपन देखुछन तुकाराम प्रभु हमारा इस्कन यूथ फॉर्म रो डायरेक्टर, जो माने युवक मान को ए भगवत तत्व ज्ञान देवा पई प्रभुपाद पठे छथि। प्रभु जी कर पूर्व आश्रम होची हमारा अंत उज्जैन इंदौर रे प्रभु जी कर आश्रम। प्रभु जी तांकर बापांकर एकमात्र संतान पुत्र, गोटे पुओ। तो बापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, तांकर बहुत बड़ा आशा था मो पुओ बड़ा और बड़ा बिजनेसमैन हो। तो वास्तव में बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही छै जाकी एकर आज ए भुवनेश्वर जेके हम देखुछन इस्कन रा येउची सबुठ श्रेष्ठ 108तम केंद्र श्री प्रभुपादंकर।
एठी ही प्रभु प्रथम आसी श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वामी महाराज कर दीक्षा ग्रहण करते तांके शिष्य देखिए भक्ति चारु स्वामी महाराज सेते बेले हमर भुवनेश्वर जीबीसी थिले दायित्व रे थिले सेते बेले हम भुवनेश्वर यूथ प्रचार पई युवक मान प्रचार करिया पई एते टैलेंट के नथिले तो सेते पई भक्ति चारु महाराज को निवेदन करते हमर मंदिर रो प्रेसिडेंट देखिए आपण ए यूथ प्रचार पई जे भक्त पठान भक्ति चारु महाराज प्रथम तुकाराम प्रभु और दुई तीन जन भक्त को पठाइतिले देखिए आज एही दिन रे देखिए ताको बापांकर इच्छा थिला बहुत बड़ बिजनेसमैन होवा पई किंतु आज से हमर एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ देखिए एही संघ रे ही सबटु बड़ बिजनेसमैन होइछन्ती देखिए आज दिन रे मिनिमम आरो कोसुन कहते हमर बेस करिछन्ती जेठी लाइब्रेरी करछन्ती 500 स्टूडेंट अछन केवल सेति के नुहे आज दिन रे मिनिमम 5000 स्टूडेंट के सहित से जोड़ी के अछन्ती आ तांकर बहुत बड़ लक्ष्य रहिछि जेकि से बदे से लक्ष्य मध्ये साकार होइछि जेकि आपण माने समस्त जानिथिबे जाके अभय चरण गोटे सीरियल जो सीरियल श्रीमद भक्ति चारु स्वामी महाराज से प्रभुपादंकर एक लाइफ हिस्ट्री ऊपर आधारित से सीरियल को करिथिले जो प्रभु जीकर प्रयास रहिछि से को ओडिया रे डबिंग करी प्रत्येक गांव रे लोक माने जदी बुझी करिवे से खूब कम दिन रे 3-4 मास मध्ये हम मान को पाखो पळे आसीबो जे कि प्रभुपादंकर लाइफ हिस्ट्री हम समस्त ओडिया रे देखिबा को पाइबा हरि बोल या सहित प्रभुंकर इच्छा जे कि प्रत्येक स्कूल कॉलेज मानकरे सब टीचिंग करसंती युवक पिला मानकर जीवन किपरि भाबरे से माने जो दिगरे गति करूछंती से बहुत भयंकर स्थिति तो ये युव समाज को रक्षा करिया पई सुंदर मिशन प्रभुपाद गढ़ी चंदी देख इस्कन यूथ फोरम देखि प्रभु जीकर प्रयास रही छी युव समाज को रक्षा करिया पई देखि आमे माने जाहो एक समस्त सहयोग करिसेंदी आमे गत काली थारो आमे 3टी कॉलेज रे प्रोग्राम रखिचे जे कि यूनिटेक कॉलेज इंस्पायर कॉलेज और डिवाइन कॉलेज ए 3टी कॉलेज रे प्रभु जी तांकर युव समाज मान को क्लास रहियो एथि सहित हमर सेंटर रे इस्कन सेंटर रे आमे 3 दिन भागवत सेमिनार रखिचे समस्त ठीक 6:30 समय रे आरंभ हो 6टा समय रे आरंभ हो तो समस्त को निवेदन ठीक 6टा समय रे से हमें पहुंचबा ए भागवत सेमिनार प्रभु जी हमको आज जो क्लास देले ए केवल हमर कोन हमर स्थिति के कबरू को उठे अबे हमर फंडामेंटल क्लियर करिया पई प्रभु जी कर क्लास यापर हमें श्रीमद् भागवत को प्रवेश करिया को हम ओटे योग्यता दरकार से योग्यता हम आज समस्त श्रवण कले यहाँ पर आसंता काली ठारू हमर इस्कन केंद्र रे हम समस्त श्रीमद् भागवत को आस्वादन करिवा एथि पई हम समस्त प्रयास करियो समस्त 6टा समय रे आसी पहुंचीबा एवं निवेदन करिवा देखि प्रभु जी हमको एते सुंदर सुयोग देथिवारु हम तांको प्रणाम निवेदन करिवा हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हरे कृष्ण संकीर्तन की और एक अपूर्व बहुत सुंदर जेकि संवाद जेकि प्रभु जकर बापांकर जहा इच्छा तला बड़ा बिजनेसमैन करी हमें प्रभु जी जतर भक्त हो गेले एबे ताको बापा मध्ये आसी भक्त हो गेलेनी विशेष करी प्रभु माने हमर इस्कन र केंद्र पाखरे इंदोर जो इस्कन होजी प्रभु जी कर बापा सेठी ताकर लैंड किडी चंती आ सेठी घर करिवे एवं आश्रम को लागि कर रहबे पूरा होल लाइफ हरि वो अगर भक्त संग लाभ हो एवं जीवन रे अंतिम रे कोठी भगवान कर नित्य धाम गोलोक वृंदावन मध्ये पहुंच परिया हरि वो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवान
भला समझते हरे कृष्ण। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ।